सब उठ उठ करके आगे आए बताने के लिए कि हाउ टू वॉश योर हैंड, हाउ टू सैनिटाइज योर हैंड्स। सैनिटाइजेशन शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। इवन जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा था, कोई अच्छी जगह पर, बड़ी जगह पर आप जाते हैं तो वो वहाँ सैनिटाइजेशन का एक सिस्टम होता था, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बौछार गिरती थी। क्यों? बोले सैनिटाइज करने से आपके जो बाहरी जो कीटाणु हैं वो सब मिट जाएंगे। तो हाथ सैनिटाइज करो, शरीर सैनिटाइज करो, कपड़ा सैनिटाइज करो, सामान सैनिटाइज करो। ठीक उसी तरह वो जो सैनिटाइजेशन है हमने बाहर की तो कर ली, शरीर की कर ली, कपड़ों की कर ली, वस्त्रों की कर ली, लेकिन एक सैनिटाइजेशन शरीर के भीतर की भी होनी चाहिए। शरीर के भीतर न जाने कितने विचार, कितने अवगुण हमारे भीतर कीटाणु के रूप में घूम रहे हैं। दिन रात हमें भीतर ही भीतर खाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो अब देखो, बाहर का कोई शुद्धि करना चाहे तो उसके पास मार्केट में बहुत सारे वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, पर कोई भीतर का अगर सैनिटाइजेशन करना चाहे तो उसको बाहर से जो चीज़ भीतर जा रही हैं उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बीमारी भीतर की है तो जो चीज़ भीतर शरीर में जा रही है उसी से तो वो बीमारी हो रही है। तो मेरे मति अनुसार, मेरे बुद्धि अनुसार 3 चीज़ें हमारे भीतर जाती हैं, मुख्य, बाकी तो फिर और गिनने को तो बहुत हो जाएंगी, पर विशेषकर हमारे शरीर के भीतर 3 चीज़ें जाती हैं। उन 3 चीज़ों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पहली चीज़ तो जाता हमारे भीतर आहार। आहार में सब आ जाता, भोजन, पानी, खाना, रोटी, सब्जी, जो भी हम खाते हैं वो सब आहार में आ जाता है। और आहार शुद्धि कल चर्चा हुई थी, कल या परसों, कि हमारा जितना आहार शुद्ध होगा उससे भोग प्रसाद बना के अच्छा मान के पाओगे तो वो आहार अपने आप जो है वो प्रसाद बन जाएगा। आहार जो भीतर जाता वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हिंसा ना हो, मांस मदिरा ना हो, तामसिक भोजन ना हो। मांस मदिरा खाओगे तो फिर चित्त भी वो मांस मदिरा जैसा ही हो जाएगा, हिंसक प्रवृत्ति का चित्त बन जाएगा, मारना पीटना। और मैं तो कहूँ मांसाहार खाना नहीं, मांसाहारी का संग भी कभी मत करना। आजकल के बच्चे ये एक्सक्यूज देते हैं कि हम तो नहीं खाते, हमारा मित्र जब जाता है रेस्टोरेंट, होटल, कहीं हम जाते हैं तो हम तो साधारण शाकाहारी पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खा लेते हैं, वो सामने बैठ के मांसाहार खाता है, वो खाता है। हमें ऐसे का संग भी मत करना, ये बात भी आपको गिरा देगी कि हम नहीं खाते वो खाता, उसके संग बैठने में क्या जाता। नहीं, संग बैठ करके भी आप किसी के, कोई सामने वाला आहार गलत कर रहा है उसके संग भी नहीं बैठना। भोजन में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी वाइब्रेशन होती है, सो दूर रहिए उससे। जो खाता पीता ऐसे का संगी क्यों करना। तो भीतरी सैनिटाइजेशन के लिए पहली चीज है आहार हमारे भीतर जाता वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरा जो मुझे लगता है हमारे भीतर जाके हमारे जो मन को दूषित करता वो है चित्र। चित्र मतलब जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो आपके भीतर जा करके आपके मन को, आपके बुद्धि को मलिन करता है। जैसा चित्र देखोगे
वैसा चरित्र बन जाएगा। चित्र सही होना चाहिए। आजकल टीवी में देखो कैसे कैसे चित्र, कैसे कैसे कूड़ा कचड़ा सब हमारी बुद्धि में भरा जाता है। और आजकल वो मैयाएं और होती हैं, शाम को बैठ जाती हैं सास बहू वाला वो चैनल लेकर के, और जरा सा कोई फिर घर में झगड़ा होता रहता, पति कहता तेरी इसने बुद्धि बिगाड़ दी है देख देख करके। और उसमें सास कुछ प्लॉटिंग कर रही है, खेल बना रही है, बहू कुछ अपना बना रही है। अब वो बढ़ते बढ़ते खुद के जीवन में भी फिर वही बढ़ जाता है, गलत चित्र देखते हैं। तो गलत चित्र देखने से चरित्र भी नष्ट हो जाता है। इसलिए चित्र सही होना चाहिए। ये बात आप लिख लेना, जिस परिवार के घर में सुबह शाम दोपहर आस्था चैनल जैसे चैनल चलते हो ना, जिस पर सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल भगवत भक्ति की चर्चा होती है, उस परिवार में आप पाओगे, अगर वो परिवार सच्चे हृदय से, पूरा परिवार सत्संग कथा एक साथ मिलकर सुनता है, तो उस परिवार में कभी भी कलयुग नहीं घुस सकता। तो अब ऐसा भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगी आजकल के बच्चों से, और मैं कह भी दूंगी तो भी मेरी बात कौन मानने वाला है कि भैया पिक्चर मत देखो। कौन मानेगा बताओ? तो देखो, उसकी भी मनाही नहीं है, पर जो अच्छी हो, जिसमें कुछ अच्छा हो वो देखो। अब कितना अच्छा है आजकल की पिक्चर, हो तो आप जानते ही हो, तो क्या बताना। तो पहली चीज मुझे लगती है कि भीतर की जो हमारे भीतर जो जा करके हमारे चित्त को विशुद्ध करती है वो आहार, दूसरा चित्र, और तीसरी चीज जो हमारे भीतर जा रही है, आहार भी छोड़ दीजिए, चित्र भी छोड़ दीजिए, हमारे खुद के विचार, ये हम अपने भीतर रोज डालते हैं। विचारों की जो सप्लाई है वो डेली होती है हमारे भीतर। अब वो विचार कैसे होने चाहिए वो बहुत सावधानी बरती है उसमें। विचार हमारे संस्कार का निर्माण करते हैं। अब समय तो है ही सबके पास, ये तो बेकार का बहाना कि समय नहीं, खूब समय है। अब बैठे बैठे बस उसमें हम बेकार के विचारों को अपने भीतर भरते रहते हैं। विचार अशुद्ध हो गए, बैठे बैठे उसके बारे में बुरा सोचते रहेंगे, ये फलाना। और मैं तो कई बार कहती हूँ, तो भगवान ने कितना बड़ा, ये भगवान की कृपा है कि कोई एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है, ये जानता नहीं है। अगर ये पता लग जाए कि ये हमारे बारे में ऐसा सोचता है, तो बस यही सारे खून मर्डर सब हो जाए। पर पता नहीं ना, लोग पता लगने नहीं देते, भीतर मन में तो चलता है आया बड़ा अपने आप को सेठ समझने वाला, बड़ा जब भी देखो अकड़ के चलता, कितना पैसा वाला, हमसे मिलता हाथ भी नहीं मिलाता, हाय हेलो राधे राधे कुछ नहीं करता। और जैसे ही वो सामने अगर वही आदमी आ गया ना, अरे आई आई हम आप ही को याद कर रहे थे, पर कैसे याद कर रहे थे ये नहीं बताएंगे। हम तो आप ही को याद कर रहे थे, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ आप आ गए।